नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशंस प्रो। नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और कर्म के बीच के रिश्ते पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि भगवान भरोसा करें या अपनी मेहनत पर, या दोनों में संतुलन कैसे बनाएं। सही कहा। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। जी। विषय दैवीय कृपा और आत्मनिर्भरता का कर्तव्य। यह प्रस्तुति नयन सुख की कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास है कि ईश्वर पर विश्वास और स्वयं के कर्मों में संतुलन कैसे बनाया जाए। हम जानेंगे कि कैसे जीवन में आने वाले अवसर ही ईश्वर की मदद का वास्तविक रूप होते हैं। तो मतलब आज की जो हमारी चर्चा है उसका पूरा केंद्र यही है, दैवीय सहायता और हमारे अपने एफर्ट्स, उनके बीच का वो बैलेंस। और ये नयन सुख की कहानी मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा जरिया है ऐसे समझने का कि भगवान की मदद असल में होती क्या है। क्या वो कोई चमत्कार है या कुछ और। बिल्कुल। तो देखते हैं कहानी हमें कहाँ ले जाती है। चलिए। चेतावनी और खतरा। एक दिन मौसम विभाग ने आपात सूचना जारी की कि गांव में भयंकर बाढ़ आने वाली है। सभी ग्रामीणों को चेतावनी दी गई कि वे अपना सामान लेकर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। गांव वाले भागने लगे। ये नयन सुख के लिए ईश्वर का भेजा पहला संकेत था। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही सीधी साफ चेतावनी से होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक साइंटिफिक वार्निंग। और यही नयन सुख के लिए मदद का पहला ईश्वरीय इशारा था। हाँ, एक संकेत जिसे बाकी सबने तो समझ लिया, लेकिन नयन सुख ने नहीं। देखते हैं क्यों। पहला अवसर, गाड़ी की पेशकश। बाकी गांव वाले भाग रहे थे लेकिन नयन सुख अड़ा रहा। एक अनजान व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर रुका और उसे ले जाने की पेशकश की। नयन सुख ने यह कहकर मना कर दिया, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। उसे विश्वास था कि भगवान स्वयं उसे बचाने आएंगे। अच्छा, तो ये था पहला मौका। हाँ, मदद का पहला मौका, एक गाड़ी में लिफ्ट के रूप में। इस अवसर को मतलब एक तरह से ठुकरा दिया। उसे लगा कि ये कोई परीक्षा है शायद। लेकिन पानी बढ़ता जा रहा था। जी। दूसरा अवसर, नाव का सहारा। बाढ़ का पानी गांव में भर गया और नयन सुख घर के प्रथम तल पर चला गया। तभी एक युवक किश्ती, नाव लेकर आया और मदद का हाथ बढ़ाया। नयन सुख ने फिर वही कहा, यही तो परीक्षा की घड़ी है, जाग को राखे साइयां मार सके न कोई। हार मानकर किश्ती वाला चला गया। तो अब पानी और ज्यादा बढ़ गया है, खतरा भी बढ़ गया है। हाँ, और मदद का दूसरा मौका आया, एक नाव के रूप में। लेकिन नयन सुख, वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल। उसने इसे भी अपनी आस्था की, अपने विश्वास की एक परीक्षा समझा और अस्वीकार कर दिया। ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, और अब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। अच्छा, तीसरा अवसर, आकाश से मदद। पानी छत तक पहुंच गया। तभी एक खोजी हेलीकॉप्टर वहां आया और बचाव दल ने रस्सी नीचे लटकाई। नयन सुख ने हट नहीं छोड़ी और वही वाक्य दोहराया, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। हेलीकॉप्टर की भी अपनी सीमा थी। अंततः वह भी चला गया। बाप रे, मतलब तो पानी छत तक पहुंच गया। हाँ, और तीसरा और शायद आखिरी मौका एक हेलीकॉप्टर के रूप में आया। इससे ज्यादा सीधी मदद तो मतलब क्या ही हो सकती है। बिल्कुल। पर अपनी जिद के कारण, अपने हट के कारण नयन सुख ने ये मदद भी ठुकरा दी। और बचाव दल को आखिरकार जाना पड़ा। उनकी भी अपनी मजबूरियां थी। हाँ, उन्हें और लोगों को भी बचाना था। तो अब कहानी का अंत आता है। अंत और परिणाम। हेलीकॉप्टर के जाने के कुछ ही समय बाद जल स्तर इतना बढ़ गया कि नयन सुख उसमें डूब गया। उसकी हट और अवसरों को पहचानने की भूल ने अंततः उसकी जान ले ली। उसका चमत्कार का इंतजार उसे मृत्यु के द्वार तक ले गया। तो अंत बहुत दुखद होता है इसका। हाँ, बहुत दुखद। नयन सुख डूब जाता है क्योंकि उसने मदद के लिए जो मौके आए उन्हें पहचाना ही नहीं। वो बस एक चमत्कार का इंतजार करता रहा और वही इंतजार उसे मौत की ओर ले गया। तो अब सवाल उठता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जी, सबसे जरूरी सवाल। कहानी का सार, मानसिक स्विच। इस कहानी का अर्थ है कि ईश्वर हमारी सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि मौकों यानी अपॉर्चुनिटीज के रूप में करते हैं। हमें अपना मानसिक स्विच ऑन रखना चाहिए ताकि हम उन मौकों को पहचान सकें और उन्हें हाथ से ना जाने दें।
मानसिक स्विच, ये एक बहुत अच्छा शब्द है ना? हाँ, मतलब हमें हमेशा जागरूक रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, बिल्कुल। क्योंकि ईश्वरीय मदद सीधे तौर पर नहीं आएगी, वो अवसरों के जरिए आएगी और हमें उन मौकों को पहचानने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब वो जीप, वो नाव, वो हेलीकॉप्टर, वो सब ईश्वर की ही मदद थी। हाँ, तो इसे हम अपनी असल जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? व्यावहारिक उदाहरण। भगवान पर भरोसा जरूर करें, पर अपनी गाड़ी को ताला लगा कर जाएं। कार की चौकीदारी की जिम्मेदारी ईश्वर पर ना डालें। जो कार्य आपके नियंत्रण में है उसे स्वयं करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, विश्वास के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी निभाना। हाँ, ये उदाहरण तो बिल्कुल सटीक है ना? मतलब आस्था रखो लेकिन अपनी जिम्मेदारियां भी खुद पूरी करो। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, अब भगवान इसकी रक्षा करेंगे। आपको ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, और यही तो सच्ची आध्यात्मिकता है। विश्वास और कर्म का मेल दोनों एक साथ चलते हैं। जी, और अक्सर हम इस कर्म वाले हिस्से को भूल जाते हैं। हाँ, और फिर हम दोष देने लगते हैं। सही पकड़ा। अगला पॉइंट इसी बारे में है। अच्छा। जिम्मेदारी बनाम दोषारोपण। अक्सर हम अपने हालात के लिए माता पिता, सरकार, समाज या किस्मत को दोष देते हैं, पर अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देते। हमारी परिस्थितियां हमारे चुनाव और व्यवहार का परिणाम होती हैं। दूसरों को दोष देने से हालात नहीं सुधरते, स्वयं की जिम्मेदारी लेने से सुधरते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते रहते हैं। हाँ, ये बहुत आसान लगता है। सरकार खराब है, किस्मत खराब है, समाज ऐसा है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ये नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आज के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही फैसलों का नतीजा है। हाँ, और जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक वो हालात सुधर भी नहीं सकते। दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं। तो अब हम आते हैं अंतिम निष्कर्ष पर। जी। निष्कर्ष: अपना दिया स्वयं बने। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होते हैं तो सफलता और खुशी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। आलस्य त्यागे, कर्म करें और ईश्वर के दिए अवसरों का सम्मान करें। अपना दिया स्वयं बने मतलब आत्मनिर्भर बने। हाँ, अपनी राह खुद बनाएं। और ये कहावत तुम सबने सुनी है कि जो अपनी मदद खुद करते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं। बिल्कुल। तो अंत में संदेश यही है कि हमें जिम्मेदार बनना होगा, मेहनत करनी होगी और जो अवसर ईश्वर हमें दे रहे हैं उनका पूरा सम्मान करना होगा, उन्हें पहचानना होगा। उन्हें नयन सुख की तरह ठुकराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस विचार के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अगर अवसर ही ईश्वर की भाषा है तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भाषा को सुनने और समझने के लिए कितने सजग हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। कहीं हम भी तो नयन सुख की तरह किसी बड़े चमत्कार के इंतजार में छोटे छोटे लेकिन जो जरूरी अवसर हैं उन्हें नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, सोचने वाली बात। हाँ, बहुत सोचने वाली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।